नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। मरुधरा में एक ऐसी पावन स्थली है जहां मां भवानी अद्भुत रूप में विराजमान है। वहां देवी मां रुष्ट हुई तो एक राजा का साम्राज्य मिट गया। वहां देवी मां के चमत्कार से जुड़ी कई कहानियां हैं। वहां देवी मां आम श्रद्धालुओं की पुकार तो सुनती ही है, चोर डाकुओं की मन्नतें भी पूरी करती हैं। कहा जाता है कि वहां डाकुओं की हथकड़ियां अपने आप खुल जाती हैं। वहां देवी मां डकैतों की देवी कही जाती हैं। वहां अद्भुत रूप में है मां भवानी। वहां देवी मां रूठी तो एक राजा का मिट गया राज्य। वहां हथकड़ियों का चढ़ता है चढ़ावा। वहां डकैतों की मन्नतें होती हैं पूरी। वो डकैतों की देवी हैं। जी हां, मरुधरा की धरा पर एक ऐसी पावन स्थली है जहां मां भवानी जुगणिया रूप में विराजमान है। मान्यता है कि देवी मां यहां चमत्कार दिखाती आ रही है। कहते हैं आस्था मजबूत हो तो मां भवानी सबकी मदद करती हैं और भक्तों को उनकी भक्ति की शक्ति के अनुसार आशीर्वाद भी देती हैं। यूं तो पुराणों में उल्लेख है कि मां भवानी ने धर्म के मार्ग से जो भी हटा उसे दंडित किया है, लेकिन जोगणिया रूप में विराजमान देवी मां के बारे में कहा जाता है कि यहाँ देवी मां आम श्रद्धालुओं की पुकार तो सुनती ही हैं, चोर डाकुओं की भी मन्नतें पूरी करती हैं। जी हाँ, सुनकर ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन वहां दुर्दांत डाकुओं की हथकड़ी इस बात का प्रमाण है कि देवी मां ने डाकुओं की भी पुकार सुनी। भीलवाड़ा के मेनाल के पास है जुगणिया माता का वो प्राचीन मंदिर जो हाड़ा वंश की कुलदेवी हैं। लेकिन जब देवी मां रूठी तो एक राजा का राज्य मिट गया। जुगणिया माता से जुड़ी हैरान करने वाली कई कहानियां हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने देवी मां से जुड़े चमत्कार की उन कहानियों की पड़ताल करने का फैसला किया और हमारी टीम मंजिल की ओर निकल पड़ी। घने जंगल में मां भवानी जोगणिया रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि वहां देवी मां से चोर डकैत भी मन्नत मांगते हैं। वहां डकैतों की हथकड़ियां अपने आप खुल जाती थी। वहां देवी मां डकैतों की देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। देखिए उस पावन स्थल पर न्यूज़ 18 की पड़ताल में हैरान करने वाली कई कहानियों की हकीकत। यहाँ अद्भुत रूप में विराजमान है मां भवानी। कहा जाता है कि यहाँ घने जंगल में देवी मां चमत्कार दिखाती आ रही हैं। न्यूज़ 18 की टीम भीलवाड़ा के मेनाल के पास देवी माता के दरबार पहुंची। जहां देवी के चमत्कार की कई कहानियां कही जाती हैं। राजस्थान की माटी के कण कण में चमत्कार है और कहते हैं चमत्कार को ही नमस्कार है। और ऐसे में चित्तौड़गढ़ की भूमि जो त्याग तपस्या और बलिदान की भूमि है, वहाँ आज ऐसे मंदिर की बात हम करेंगे। एक ऐसी देवी की हम बात करेंगे जिसके कण कण में चमत्कार विद्यमान, उसके चमत्कारों की चर्चा आज हम करेंगे। आइए चलते हैं माँ जोगणिया के दरबार में। देवी मां से जुड़े चमत्कार की क्या है हकीकत, इसे जानने समझने के लिए हमारी टीम ने इस पावन स्थली की पड़ताल शुरू की। यहाँ देवी मां जोगणिया रूप में विराजमान है। मान्यता है
कि यहाँ देवी माँ के दरबार में जो भी हाजिरी लगाता है, जोगणिया माता उसकी हर मनोकामना पूरी कर देती है। आपको केवल यहाँ आके हाजिरी देना होती है और कहना होता है अपनी बात, उसका समाधान तुरंत निकलता है। जब जब भी कोई समस्या आती है यहाँ आकर मैं बैठ जाता हूँ और खाली सामने बैठने से उसका हल अपने आप निकल जाता है और मैं जाकर उस लाइन पर काम करता हूँ, अपना आप काम संपन्न हो जाता है। हमारी टीम ने इस पावन स्थली से जुड़े चमत्कार के बारे में जानने समझने की कोशिश शुरू की तो हैरान करने वाली बातें सामने आने लगी। यहाँ के लोगों का कहना है कि देवी माँ न सिर्फ आम श्रद्धालुओं की ही मन्नतें पूरी करती है, बल्कि चोर डाकुओं की भी पुकार सुनती है। नहीं, चोरों की मन्नत मांगते हैं, चोरों की मन्नतें पूरी होती है यहाँ पर। चोर मांगते हैं मन्नत? हाँ बिल्कुल मांगते हैं और एक ही बार में उनको चोरों को आका देती है। तो देवी माँ के इस दरबार से जुड़े कई रहस्य हैं, जिसमें यहाँ डकैतों की हथकड़ियाँ खुद ब खुद खुलने, एक साहूकार को देवी माँ के वरदान से जुड़ी कहानी और देवी माँ के रूठने पर हाड़ा वंश के एक राजा का राज्य मिटने की भी कहानी है। हमारी टीम के जहन में कई सवाल कौंध रहे थे। क्या कोई देवी माँ डकैतों की भी देवी हो सकती है? क्या वाकई यहाँ डकैतों की हथकड़ियां अपने आप खुलती थी? इन तमाम सवालों के तह तक जाकर उसके बारे में जानने समझने की कोशिश में हमारी टीम जुटी थी। तभी हमारी टीम की नजर मंदिर परिसर में काफी संख्या में इधर उधर घूमते मुर्गों पर पड़ी तो हमारी टीम के सामने एक और सवाल आ गया, आखिर इतनी संख्या में इस मंदिर में मुर्गे कहां से आए? बताएंगे जोगणिया माता से जुड़ी हैरान करने वाली हर एक कहानी की हकीकत। जी हाँ, जोगणिया माता जिनकी महिमा अपरंपार है, कहते हैं सच्चे दिल से श्रद्धा भाव से माँ की पूजा अर्चना करने वालों की माँ सदा सुनती हैं। तभी तो चाहे चोर हो या डकैत, बस श्रद्धा का भाव हो तो माँ उनकी भी मन्नत पूरी करती हैं। घने जंगल के किनारे जोगणिया माता के मंदिर से एक ऐसी कहानी जुड़ी है जो अचरज से भरी है, हैरान करने वाली है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ देवी माँ न सिर्फ आम श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करती है, बल्कि चोरों और डकैतों की भी पुकार सुनती है। यहाँ डकैतों का आना जाना लगा रहता था। हमारी टीम ने जब इस बात की पड़ताल शुरू की तो मंदिर परिसर में पेड़ से लटकी हथकड़ियां इस बात की गवाही दे रही थी कि यहाँ डकैत मन्नत मांगने आया करते थे। कई हथकड़ियां बेहद पुरानी हैं, जो अभी भी इतनी मजबूत है कि कोई भी बिना चाबी के इसे आसानी से नहीं खोल सकता। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस डकैत ने माता के दरबार में अपराध नहीं करने की कसम खाई, यहाँ उन डकैतों की हथकड़ियां खुद ब खुद खुल गई। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि डकैत लक्ष्मण सिंह और माधो सिंह जैसे कई डाकुओं की हथकड़ियां यहाँ आज भी लटकी हुई हैं। फिर यहाँ से ये डकैत लोग आए, बड़े बड़े डकैत आए थे यहाँ। वो लक्ष्मण सिंह और माधो सिंह की इनकी हथकड़ें बेड़े लटक रही है। ये बेड़े वगैरह जो हथकड़ें लटक रही है मंदिर के अंदर, ये उन्हीं की है। ये माता ये माता और चौथ माता इंद्रगढ़ माता, केला देवी, ये चारों बहनें के हिसाब से ये डकैतों की देवी मानी हुई है। एक बूंदी किले में भी है इनकी तस्वीर, एक मूर्त, वहाँ से ये देवी यहाँ आदरण हुई है।
कि चोरों को माता जी दोनों को खुश रखती है, चोरों को भी रखती है और मिन्नत करने वालों को भी रखती है। तो चोर जो आते हैं माता जी को चोरियाँ करते हैं और इनको माता जी के चढ़ा जाते हैं और ये भी चलता है। हर तरह से माता जी अच्छों के भी मिन्नत पूरी करती है और चोरों की करती है, गरीबों की करती है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी जो अपराधी गुनाह की अंधी गलियों को छोड़ना चाहता है वो माता के दरबार में हथकड़ी चढ़ा देता है, लेकिन यहाँ काफी पुरानी हथकड़ियां भी लटकी हुई हैं। तो इसको लेकर देखा जाए तो जोगणिया माता के मंदिर के आसपास घना जंगल है, जिसकी वजह से डकैत देवी माँ की शरण में छिपने आ जाते थे और वे अपनी हथकड़ियां भी यही छोड़ जाते थे। दूर दूर तक घने जंगलों के बीच बचा है ये स्थान किसी समय में चोर और लुटेरे के लिए मुफीद साबित होता था। यहाँ न तो पुलिस पहुँच पाती थी, न आसानी से उनको पकड़ा जा सकता था और लंबे समय तक चोर लुटेरे उचक्के इन जंगलों में डेरा डाले रहते थे। और ऐसे में जन मानस की आस्था के साथ साथ लुटेरों की आस्था और शरण स्थली बनकर यह स्थान रह गया और धीरे धीरे यह मान्यता हो गई कि माँ को लुटेरों की देवी के रूप में जाना जाने लगा। जोगणिया माता के दरबार में सिर्फ डकैतों को ही शरण नहीं मिलती थी। लोगों का कहना है कि देवी माँ चोरों की भी पुकार सुनती थी। लोगों का यहाँ तक कहना है कि देवी माँ चोरों को पाती तक देती थी, जिसे यहाँ की स्थानीय भाषा में आखा देना, पाती देना और चोरी की दिहाड़ी देना कहा जाता है। चोरों को देवी की पाती देने को लेकर हैरान करने वाली कहानी लोग कहते हैं, जिसमें खुद पुजारी को पाती देना भारी पड़ गया था। यहाँ इस तरह कुछ ऐसे कई हादसे यहाँ हुए हैं कि जैसे यहाँ जो पुजारी हैं जो अब नहीं रहे, तो एक कुछ चोर यहाँ आए और उन्होंने मतलब पाती मांगी भैंस चुराने के लिए, भैंसें चुराने के लिए। तो वो दिन भर में उनको पाती नहीं मिली, तो जो पुजारी जी थे उन्होंने खुद कहा कि भाई अब तो दे, दिन भर हो गए, इनको परेशान हो गए, इनको पाती दे मतलब। तो उन्होंने पाती दे दी और पाती देने के बाद में हुआ ये कि रात में उनकी भैंसें चोरी हो गई, खुद पुजारी जी की। तो बाद में जब दूसरे दिन पुजारी जी आए तो उन्होंने कहा मेरी भैंसें चली गई। तो बोले मैं तो दे ही नहीं रही थी पाती, तेने कहा दे दे, तो अब वो तेरी ले जाएंगे और क्या करेंगे, मैं तो पहले से जान रही थी। तो ऐसे ऐसे हादसे यहाँ होते रहते हैं और ये हथकड़ियाँ यहाँ खुली हुई है कैदियों की। इस तरह से मतलब यहाँ जो कुछ आप जो चाहते हो वो सब होता है और सब मिलता है। हथकड़ियाँ तो चोरों की बंदी हुई है, चोरों से मन्नत मांगते हैं तो चोर भी आते हैं, जो चोर आते हैं और माता के बोलमा कर देते हैं कि भाई कि मेरी जो जेल से ताले टूट करके हथकड़ियों को डायरेक्ट लेकर के आते हैं और यहाँ पे यहीं पे आकर के वो हथकड़ी खुल जाती है और फिर यहीं टाँग देते हैं उस हथकड़ी को। मान्यताओं से इतर देखा जाए तो जंगल में पुलिस से बचने के लिए डकैत देवी माँ की शरण में आते रहे और जोगणिया माता डकैतों की देवी के नाम से भी जाने जाने लगी। यहाँ आकर चोर और डकैत अपने माल का बंटवारा भी करते थे और कई बार जेल से भागकर यहाँ छिप जाते थे। राजघरानों से मारूष्ट हुई विवाह के बाद जिस तरह की स्थितियां बनी, उसके बाद एक पूरे के पूरे राजघराने का समूल नाश मेवाड़ के इस क्षेत्र से हो गया। वहीं बीहड़ों में शरण लेने वाले अपराधियों के प्रति मां की अगाध श्रद्धा इस बात का सबूत है कि यहाँ जो पेड़ पर लटकी हथकड़ियाँ हैं वो ये मान्यता है कि ये अपराधी जब अपराध करते थे उसके बाद अपने माल का बंटवारा कर लेते थे और कहीं किसी अपराधी को सजा मिलती थी तो वो यहाँ आकर माँ के सामने मन्नत मांगता था और उसकी हथकड़ियाँ खुल जाती थी। और उन हथकड़ियों को आज भी देखा जा सकता है। मेवाड़ राजघराने से पहले से लेकर वर्तमान की कई हथकड़ियां आज भी इस पेड़ पर बंधी हुई है, तो इस बात की गवाही देती है कि मां का जो श्रद्धा है वो न केवल आम श्रद्धालुओं बल्कि अपराधियों में है। वहीं कहीं यह भी मान्यता है कि जो लोग अपराध की दुनिया छोड़ते थे और उन्हें राज्य या सरकार द्वारा मुक्ति नहीं मिलती थी, वे मां से मन्नत मांगते थे और यहाँ आकर जब मां के सामने अपनी गुहार लगाते थे तो उनकी हथकड़ियां अपने आप खुल जाती थी और अपराध की दुनिया को छोड़ देते थे। और जो लोग अपराध की दुनिया नहीं छोड़ते थे उन्हें उनको मां के द्वारा सजा भी दी जाती थी। जोगणिया माता पर डकैतों की आस्था काफी बढ़ गई थी। कहा जाता है कि एक डकैत ने देवी मां को प्रसन्न करने के लिए अपनी जीभ तक चढ़ा दी थी। मंदिर में लगे शिलालेख इस बात के प्रमाण हैं। जी हां, उस घटना के बाद तत्कालीन प्रशासक को ये शिलालेख लगवाना पड़ा था, जिसमें जीभ काटने जैसी अंध आस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश लिखे हुए हैं। डकैतों की इस देवी मां पर अटूट आस्था रही है। यही वजह है कि जोगणिया माता
डकैतों की देवी के नाम से भी जानी जाती है। हालांकि चंबल से सटे मरुधरा में ऐसे 3 और मंदिर हैं जहां डकैतों का आना जाना रहा है, जिसमें बूंदी में इंद्रगढ़ माता, सवाई माधोपुर में चौथ माता और करौली में कैला देवी मंदिर शामिल हैं। आगे बताएंगे यहाँ देवी माँ को जोगणिया माता क्यों कहा जाता है और यहाँ देवी माँ रूठी तो किस राजा का राज्य मिट गया। डकैतों की देवी हमारी ये खास पेशकश जारी है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। जवानों को फंसाया जाता है, एक बार भरोसे में लिया जाता है और फिर शुरू हो जाता है हनी ट्रैप का असली खेल। पाकिस्तानी आईएसआई महिला एजेंट के हनी ट्रैप में फंसा सेना का जवान। प्यार भरी बातों में आकर शेयर किए सेना के डॉक्यूमेंट। हनी ट्रैप की भनक लगते ही सेना के जवान प्रदीप कुमार को रडार पे रखा गया। राजस्थान इंटेलिजेंस की पुष्टि के बाद 18 मई को जोधपुर से पकड़ा गया। जयपुर में जवान से पूछताछ में कई जानकारियां सामने आई। जवान ने कबूला कि आर्मी ऑफिस में जाकर महिला को कई सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता था। पूछताछ में सामने आया कि 24 वर्षीय प्रदीप कुमार मूल रूप से उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला है। 3 साल पहले प्रदीप कुमार सेना में भर्ती हुआ था। ट्रेनिंग के बाद गनर के रूप में उसकी पोस्टिंग जोधपुर में हुई। 7 महीने पहले उसके मोबाइल पर एक अनजान महिला का फोन आया। महिला का लगातार फोन आने पर प्रदीप की उसके साथ दोस्ती हो गई। अनजान महिला के कॉल में प्रदीप लगातार फंसता चला गया। पाक एजेंट जैसे जैसे डॉक्यूमेंट शेयर करने का कहती वो करता रहता था। इस पाकिस्तानी महिला एजेंट ने प्रदीप को शादी करने का झांसा भी दिया। दोनों के बीच कई बार वीडियो कॉल पर भी बात होती थी। साथ ही उसने दिल्ली में भी मिलने का ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जोगणिया माता हाड़ा वंश की कुलदेवी रही हैं, लेकिन कहा जाता है कि हाड़ा वंश के एक राजा से देवी मां रुष्ट हुई तो देवी मां के श्राप से उस राजा का साम्राज्य उजड़ गया था। जोगणिया रूप में मां भवानी अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं, लेकिन रुष्ट होने पर विनाश कर देती हैं। कहा जाता है कि देवी मां के श्राप से एक राजा का पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। जोगणिया माता मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर मौजूद बंबावता गढ़ के अवशेष वहां आज भी मौजूद हैं। देवी मां के राजा को श्राप देने के पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि जोगणिया माता राजा देवाहाड़ा की कुल देवी थी। राजा ने अपनी बेटी की शादी में देवी को आने के लिए आमंत्रित किया। तब देवी मां ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि राजन, तुम मेरा आदर सत्कार नहीं कर पाओगे। तब राजा ने घमंड में कहा कि मैं देवाहाड़ा हूं और मेरे राज्य में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, इसलिए देवी मां आप शादी में जरूर आएं। शादी के दिन देवी मां जोगन के वेश में राजमहल के बाहर पहुंची, लेकिन राजा के द्वारपालों ने जोगन के वेश में देवी मां को महल के अंदर जाने से रोक दिया। लेकिन बाद में राजा भी जोगन वेश में देवी मां को नहीं पहचान सका। ये माता जी का मंदिर 700-800 वर्ष पुराना है और यहाँ पर एक बंबावतागढ़ शहर था पास में। ये थोड़ा सा दूर है, 1 किलोमीटर। वहाँ राजा हाड़ा वंश के लोग जो राज्य करते थे, तो ये उनकी कुल देवी है।
ये उनकी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पे शादी में मन्नत मांगी, जो शादी में ये जोगणिया माता बन करके जोगन का रूप बना करके राजा के यहाँ शादी में गई। और शादी में गई, जो राजा ने इसको जोगन बन के गई, जो राजा ने इसको पहचाना नहीं और धक्का देके बाहर निकाल दिया। मेरा अपमान हो गया, मुझे अंदर विदा हो गई। राजा आया, परेशान हुआ और वो देवाहाड़ा के हाड़ौती की कुल देवी थी उनकी, इसलिए वापस गया और वहाँ गिड़गिड़ाया। उसके बाद यहाँ का मानी नहीं, देवी नहीं मानी, तो फिर वहाँ का ये बम्बावतागढ़ जो गांव था वो धीरे धीरे उजड़ हो गया। देवी माँ नाराज हो गई थी। तब राजा ने देवी माँ से माफी मांगी और काफी मन्नत की और कहा कि एक मौका दे और महल में फिर से पधारे। तब देवी माँ ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि राजन, मैं वापस आऊंगी। इस बार देवी माँ ने राजा की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए सुंदर कन्या का वेश धारण कर विवाह स्थल पर पहुंची। लेकिन इस बार राजा ने ऐसी गलती की कि देवी माँ ने राजा को श्राप दे दिया। तो यहाँ पे फिर राजा फिर आया और मन्नत मांगी, तो फिर राजा के यहाँ फिर दोबारा ब्याह में गई और फिर सुंदर कन्या का रूप बना करके गई। तो सुंदर कन्या का रूप बना करके गई तो राजा और महाराजा आपस में लड़ने लगे कि ये सुंदर कन्या जो है इसको मैं वर दूंगा। तो इससे फिर माता जी रुष्ट हो गई और राजा को श्राप दे दिया कि यहाँ से तुम्हारा राज्य नष्ट होकर के चला जाएगा। और राजा यहाँ से बूंदी के यहाँ चला गया और बूंदी के ही राज करने लग गया और यहाँ से श्राप दे दिया, यहाँ नहीं रहेगा तेरा वंश, खत्म हो जाएगा। ये बहुत पुरानी है, हाडों की बिहारी देवी है, ये बम्बावतागढ़ है। ये कौन सा ये माँ ने इस गढ़ किले को उड़ाया यहाँ से। 3 रूप धारण किया, जोगन का रूप धारण किया और इसका हरिजन का रूप धारण किया, फिर भीलन का रूप धारण किया, फिर जोगन का रूप धारण करके गई, फिर रानी बन के गई है। फिर इस किले को उड़ाया इसने माँ ने। राजा अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कहा जाता है कि देवी माँ के श्राप की वजह से किला उजड़ गया, जिसके कुछ अवशेष आज भी बचे हुए हैं, जो जंगल में राजा की बर्बादी की कहानी बयां करते हैं। मान्यता और ये भी है कि सुंदर कन्या का रूप लेकर जब माँ अन्नपूर्णा दोबारा यहाँ पहुंची तो यहाँ बारात में आने वाले राजाओं समेत कई लोगों ने माँ के वरण की इच्छा की और इसके बाद माँ ने रुष्ट होकर श्राप दिया और श्राप देने के बाद जो हाड़ा वंश था उसका इस क्षेत्र से संपूर्ण विनाश हो गया। लेकिन जब बाद में माँ की आराधना की गई, माँ को मनाया गया, तो माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि यहाँ से दूर जाकर हाड़ौती में इस वंश की स्थापना की जाए, पुनः राज्य की स्थापना की जाए। लेकिन ये जो भग्नावशेष बचे हुए हैं, जो अवशेष दिखाई दे रहे हैं, वो साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि माँ की महिमा अपरंपार है और माँ के आशीर्वाद और श्राप का परिणाम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और जो गलती हाड़ा वंश ने की थी, चौहान राजाओं ने की थी, यहाँ से जाकर भले ही उन्होंने हाड़ौती में अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन जो मेवाड़ के इस क्षेत्र में हुई गलती उनके ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। देवी माँ के श्राप से राजा का साम्राज्य खत्म हो चुका था। राजा की गलती का उसे फल मिला था। लोगों का कहना है कि इसके बाद हाड़ाओं ने बूंदी को अपनी राजधानी बनाया और हाड़ौती साम्राज्य की स्थापना की। बम्बावतागढ़ के नाम से जाने जाने वाली ये जगह किसी जमाने में राजशाही का प्रतीक हुआ करती थी, लेकिन शादी में जब माँ अन्नपूर्णा को बुलाया गया और माँ अन्नपूर्णा जोगन का रूप धारण कर यहाँ पहुंची और उपहास का पात्र बनी, उसके बाद माँ अन्नपूर्णा ने श्राप दिया, बाद में मनाने का प्रयास भी हुआ। चूंकि देवी माँ जोगन के वेश में पहली बार राजा के महल गई थी, इसलिए यहाँ देवी माँ जोगणिया माता के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ देवी माँ हाड़ाओं की कुल देवी से डकैतों की देवी के नाम से जाने जाने लगी। देवी माँ के चमत्कार से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिसमें आगे बताएंगे एक साहूकार को देवी माँ के वरदान से जुड़ी हैरान करने वाली कहानी। जोगणिया माता के चमत्कार से जुड़ी कई लोक कथाएं हैं, जिसमें एक साहूकार के मां के वरदान से जुड़ी एक हैरान करने वाली कहानी है। मान्यता है कि जोगणिया रूप में मां भवानी हर आम श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करती आ रही हैं, तो चोर डकैतों की भी पुकार सुनती आ रही हैं।
यानी मां के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। देवी मां सबकी झोली खुशियों से भर देती हैं। जोगणिया माता पर लोगों की अटूट आस्था है। यहाँ 70 के दशक से पहले पशु पक्षियों की बलि देने की प्रथा प्रचलन में थी। कहते हैं बलि प्रथा की वजह से उस वक्त यहाँ बहने वाली नदी का पानी हमेशा लाल रहता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं क्योंकि 1972 के बाद यहाँ बलि प्रथा पर रोक लगा दी गई है। लेकिन अभी भी लोग यहाँ बलि देने के नाम यहाँ मुर्गे और बकरे छोड़ जाते हैं, जिसकी सुरक्षा की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट की ओर से की जाती है। मुर्गे मिन्नत के वाले छोड़ जाते हैं, इनका कोई अपने आप मतलब कोई ले जाते नहीं है, कोई इनका वो नहीं होता है, बलि नहीं होती है, इनको मारते नहीं है। ये तो अपने आप माता जी के चढ़ाते ही इनकी उम्र कम हो जाती है, स्वतः ही मर जाते हैं। पाडे भी छोड़ते हैं, बकरे भी छोड़ते हैं, लेकिन बकरों के लिए हमने यहाँ एक ग्वाला रख रखा है, वो उन बकरों को सुरक्षा करता है, चराता है जंगल के अंदर, और वापस वहाँ बाड़ा बना रखा है, छाया बना रखी है, फरसी सारी व्यवस्था है, दाना देते हैं मक्की। जोगणिया माता मंदिर में बलि प्रथा भले ही अब पूरी तरह से बंद हो गई हो, लेकिन देवी मां के चमत्कार से जुड़ी एक हैरान करने वाली कहानी है। कहा जाता है कि एक बार बेगू के रहने वाले एक साहूकार ने संतान प्राप्ति के लिए देवी मां से अर्जी लगाई थी और मन्नत पूरी होने पर पाड़े की बलि देने की बात कही थी। देवी के आशीर्वाद से साहूकार को संतान की प्राप्ति हुई। तब साहूकार ने गुड़ का पाड़ा बनाकर देवी मां को चढ़ाया तो चमत्कार हुआ। गुड़ का पाड़ा असली भैंसा बनकर दौड़ने लगा, जिसके बाद वो भैंसा जहां रुका वहां देवी मां के शेर और उस भैंसे की लड़ाई शुरू हो गई थी। उस जगह को भैंसा पोड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो लोग चोरियां करते थे, डकैती डालते थे, वो वहां से जेल से भग करके हथकड़ियों को लेकर यहाँ कूद जाते और वहाँ पर हथकड़ी खोल कर जाते, और आज भी वो हथकड़ियाँ लगी हुई है। हमारी टीम मंदिर से कुछ दूरी पर मौजूद लोक मान्यता के मुताबिक भैंसा पौड़ी स्थान पर भी पहुंची। इस माँ के मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियाँ, कई कथाएं, कई कथानक है, लेकिन